गोंडा से सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा आज गोंडा पहुंची है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ये यात्रा, जो कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के नेतृत्व में निकाली जा रही थी, 52वें दिन गोंडा पहुंची है। मंत्री ने बताया कि यात्रा 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर के मां शाहकुंभरी देवी शक्ति देवी पीठ से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के 200 निषाद बहुमूल्य विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली में इसका समापन होगा। सर्किट हाउस में मंत्री ने यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट किया है और इसी के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए राजनीतिक सवालों का जवाब दिया है। एक तरीके से ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान से सभी समस्याओं का समाधान, संविधान सबको सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि देने का एक प्रावधान है। उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि जो कमज़ोर है उसे अवसर प्रदान किया गया आरक्षण का संविधान में, और जो मजबूत लोग हैं उनसे मदद लेकर सभी लोग देश की व्यवस्था को सुधारेंगे। उसमें आरक्षण अधिनियम 341 है, जिसमें व्यवस्था दी गई है कि मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़ा दोनों एक साथ रहें, तो मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा। इसलिए कमज़ोर को व्यवस्था दी गई है कि उसको बेटे को, क्योंकि वह ऐसी व्यवस्था है, ऐसी जातियों का समूह है कि जो चमड़े का काम करेगा उसको लेदरमैन चमार भाई कहा जाएगा, और जो कपड़ा धोएगा उसको धोबी भाई कहा जाएगा, और जो नदियों में अंग्रेज़ों मुगलों को मारा हो, भगवान राम को उतारा हो, उस केवट मल्लाह को मझवार कहा जाएगा। उसमें व्यवस्था दी गई संविधान सभा में कि इनका बेटा सरकारी स्कूल सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी व्यवस्था से आगे बढ़ेगा, हर महीने उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, उसकी नौकरी रिजर्व है, उसके सब कुछ जमीन जायदाद, उसकी संवैधानिक सुरक्षा दी गई है कि उसे कोई भी अपमानित करेगा तो जेल जाएगा। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम और निषाद राज उस प्रयागराज की धरती पर रात्रि विश्राम किए थे, वहाँ निषाद राज के किले को एक 56 फुट की मूर्ति लगाया, उसका भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, और प्रयागराज की धरती को निषाद राज की धरती के रूप में उन्होंने संबोधित भी किया। और उस धरती पर अभी 22 तारीख को एक पहली बार है कि बहुत दिन त्रेता के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि त्रेता में जब भगवान राम निषाद राज आए तो राम राजा सुख का राज आया था, मतलब बिना भेदभाव का राज आया था। तो फिर से वो बैठक 22 तारीख को वहाँ आ रही है और बिना भेदभाव की आ रही है, और जिस तरीके से अयोध्या में हम लोग आए थे वहाँ बैठक हुई थी, उसी तरीके से 22 तारीख को है। हम लोग कल ही शाम को पहुँच जाएंगे।